हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक हिंदी में आघात कहते हैं। तो स्ट्रोक क्या होते हैं तो चलिए जानते हैं। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है या गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएँ मर जाती है, जिससे अस्थायी व्यक्ति को विकलांग या मृत्यु हो सकती है। स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं? अचानक शून्य या कमजोरी होना, शरीर के किसी एक हिस्से में एक तरफा पैरालिसिस मार देना, अचानक बोलने में समझने या में परेशानी होना, अस्पष्ट बोली या दूसरों को समझने में कठिनाई होना, अचानक देखने में परेशानी होना, एक या दोनों आँख से धुंधला महसूस होना, चलने में अचानक सी परेशानी होना, चक्कर आना या संतुलन या समन्वय की स्थिति होना, अचानक तेज सिर दर्द होना बिना किसी ज्ञात कारण, अचानक उल्टी होना। स्ट्रोक के प्रकार क्या होते हैं? हेमोरेजिक स्ट्रोक और इस्केमिक स्ट्रोक। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में रक्त वाहिका फट जाता है और खून बहने लगता है। जैसे देखिए इस वीडियो में कैसे इस व्यक्ति का शरीर का रक्त फट चुका है और खून बहने लगता है। इस कंडीशन में आपको स्ट्रोक हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्त के कारण। इस्केमिक स्ट्रोक यह एक ऐसी स्थिति है जहां मस्तिष्क को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति अचानक कम होती है, जो रक्त वाहिकाओं में रुकावट के कारण होती है। उसके कारण आपको स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक के प्रकार क्या है? इस्केमिक स्ट्रोक सबसे आम प्रकार के रक्त वाहिका है, रक्त का थक्का बनना। थ्रोम्बिक स्ट्रोक मस्तिष्क के भीतर एक संकुचित धमनी के थक्का बनता है। एम्बोलिक स्ट्रोक शरीर के अन्य हिस्सों में जैसे हृदय में रक्त का थक्का बनता है और मस्तिष्क तक जाता है। रक्तस्रावी स्ट्रोक मस्तिष्क में या उसके आसपास रक्तस्राव के कारण। इंट्रासेरेब्रम स्ट्रोक सबराकनाइड रक्तस्राव। स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? जैसे हाइपरटेंशन या उच्च व्यक्ति वाले, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, धूम्रपान, ये सबसे आपको ज़्यादा स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। इसका डायग्नोस्टिक क्या है? CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके इससे CBC से आपको इन्फेक्शन के बारे में पता लगेंगे। इसका ब्लड केमिस्ट्री क्या है? किडनी, लीवर फंक्शन, ये सब आपको ब्लड शुगर, ये सब आपको ब्लड में कोई तरह की इन्फेक्शन होगा, इससे आपको डायग्नोस्टिक से पता लगेंगे कि इसकी इन्फेक्शन है कि नहीं है। हेमोरेजिक स्ट्रोक का उपचार क्या है? रक्तचाप नियंत्रण। उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए यह दवाएं दी जाती है। सर्जरी कुछ मामलों में रक्तचाप को रोकने के लिए या मस्तिष्क पर दबाव कम करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। मेडिसिन मस्तिष्क में सूजन को कम करने के लिए दवाएं दी जा सकती है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। TPA यह एक थक्का घुलने वाली दवा है जो रक्त को थक्के को घुलने में मदद करती है। यह दवा स्ट्रोक के लक्षणों को शुरू होने से 3 से 4 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। थ्रोम्बिक स्ट्रोक यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक कैथेटर का उपयोग करके रक्त के थक्के को हटाया जाता है। यह गंभीर इस्केमिक स्ट्रोक के किया जाता है। एंटीप्लेटिक और एंटीकोगुलेंट दवाएं, ये दवाएं रक्त को थक्का को बनने में रोकने में मदद करती है। एस्पिरिन एक सामान्य एंटीप्लेटलेट दवा है।